हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कोर्स मिडलवेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि लास्ट के हमने वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक मिडलवेयर के बारे में कि स्टैटिक मिडलवेयर क्या होता है और इसका क्यों यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्स मिडलवेयर के बारे में, जो कि एक क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है, जो कि एक सिक्योरिटी रीजन से कुछ इशूज आते हैं। तो उसको हम डिटेल्स में आज देखेंगे कि डॉट नेट कोर में उसको कैसे हम हैंडल करते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोर्स मिडलवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं, एक हमने वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है डॉट नेट कोर का, और एक हमने किया है एपीआई का। तो हमने दो प्रोजेक्ट ओपन किए हैं, क्रिएट किया है। एक हमने एपीआई का किया है, टेस्ट वेब फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो गया, और एक हमारा एपीआई का हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया जो कि डॉट नेट कोर का है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे जब हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं, जस्ट वी नीड टू वेट। तो चलिए हम एपीआई देख लेते हैं। तो ये हमारा एपीआई का एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमारा नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट, जब भी आप एप्लीकेशन डॉट नेट कोर में क्रिएट करेंगे और जब उसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक वेदर फोरकास्ट का एक कंट्रोलर बना के आपको देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ एपीआई ये डिफ़ॉल्ट्स हमें दिया है, तो उसको हम देखते हैं। तक हमारा वेब एप्लीकेशन भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट हमें वेब एप्लीकेशन डॉट नेट कोर में क्रिएट करके दिया है। तो पहले हम इसको रन कर लेते हैं, दोनों प्रोजेक्ट को हम पहले रन कर लेते हैं और फिर हम आपको डिटेल्स में इसमें देखेंगे कि डॉट नेट कोर में कोर्स कैसे हैंडल होता है, क्या क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये हमारा वेब एप्लीकेशन रन हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया है टेस्ट वेब फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जस्ट हमने एक गेट डेटा बटन्स दिया है। इस बटन पे हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र के थ्रू हम किसी एपीआई को हिट करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन में, जैसे आप एंगुलर का एप्लीकेशन बना रहे हो, आप रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप, क्योंकि जो एंगुलर में जो जब आप एपीआई को हिट करोगे फ्रंट एंड साइड से, रिएक्ट में आप फ्रंट एंड साइड से एपीआई को हिट करोगे, और जब आपका एपीआई किसी और डोमेन पे, किसी और पोर्ट पे रन कर रहा हो, जहाँ पे आपका वेब एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा हो, मीन्स कि दो जो जो आपका फ्रंट एंड साइड है, जो आपका वेब एप्लीकेशन है, और जो आपका बैक एंड एपीआई एप्लीकेशन है, अगर वो दोनों डिफरेंट पोर्ट पर रन कर रहा हो और आपका जो एपीआई है वो आपके फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड से ब्राउज़र के थ्रू हिट हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि ब्राउज़र एक सिक्योरिटी रीजन के वजह से कुछ चीज़ों को ब्लॉक करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारा एपीआई का प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एपीआई है ये किसी और पोर्ट पे रन कर रहा है, लोकल होस्ट 7215 पे रन कर रहा है। यहाँ पे हमें एक वेदर फोरकास्ट का एक डिफ़ॉल्ट एक एपीआई बना हुआ मिला है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या डेटा हमें डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हमें डमी डेटा ये डिस्प्ले करके हमें दे रहा है यहाँ पे, और ये हमारा वेब एप्लीकेशन है जो कि ए 7256 पे रन कर रहा है, और ये हमारा 7215 पे रन कर रहा है। तो ये हमारा दो एप्लीकेशन है, और दोनों एप्लीकेशन हमारे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल पे रन कर रहे हैं। अब जब आप इस एपीआई को, मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में ऐसा सिचुएशंस है जहाँ पे आपको एपीआई फ्रंट एंड साइड से कॉल करना है। जैसे आप नॉर्मल एंगुलर एप्लीकेशन में आप जब एपीआई को कॉल करेंगे तो फ्रंट एंड से ही होगा, रिएक्ट जेएस में करेंगे तो आप फ्रंट एंड से ही होगा। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे गेट डेटा बटन्स है, और इस बटन पे मैंने क्या किया है कि जो हमारा ये एपीआई है, ये वेदर फोरकास्ट की जो एपीआई है, इसको मैंने एक्सेस किया है थ्रू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड कोडिंग होता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमने इसको इस एपीआई को हमने हिट किया है यहाँ से
कॉल किया है। अब जब इस एपीआई को कॉल करेंगे तो चूंकि जावास्क्रिप्ट से कॉल हो रहा है तो ये कहाँ किसके थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे। अब इस केस में जब हम इसको हिट करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें ये हिट करके डेटा देता है। तो सबसे पहले मैंने इसको इंस्पेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट पे कि जब हम इस गेट डेटा को कॉल करेंगे, हिट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमें एक इशू दे रहा है, ये एपीआई को हिट नहीं करने दे रहा है। इशू क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि एक्सेस टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एट लोकल होस्ट 7215 वेदर फोरकास्ट फ्रॉम ओरिजिन दिस वन 7256 मीन्स कि इस एपीआई फ्रंट एंड एप्लीकेशन इसको कोशिश कर रहा है हिट करने की। इस केस में क्या हो रहा है कि ब्राउजर ब्लॉक कर रहा है, किसके वजह से, कॉर्स पॉलिसी की वजह से। हैज बीन ब्लॉक बाय कॉर्स पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके हेडर्स में एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन्स नहीं प्रेजेंट होगा तो उस केस में आप ब्राउजर के थ्रू किसी और डोमेन की एपीआई को आप हिट नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पे आपके पोर्ट को अलाउ नहीं किया हुआ है, आपके डोमेन को अलाउ नहीं किया हुआ है, तो ये सिक्योरिटी रीजन से होता है। बोला ही जाता है कोर्स को कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ओरिजिन मीन्स आपके सेम ओरिजिन पे नहीं है, सेम डोमेन्स पे वो रिसोर्स नहीं है, वो किसी और डोमेन पे है और वहाँ उस डोमेन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ब्राउजर। तो इस केस में आपको इनेबल कराना पड़ता है कोर्स को आपके बैकएंड साइड या आपके एपीआई साइड पे, जहाँ पे आपका एपीआई होस्ट होता है। तो चलिए उसको देखते हैं और करते हैं कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे। तो इस इशू को कैसे हम फिक्स करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमने इसको हिट कॉल कर लिया है, बट चूंकि इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा है तो इसके लिए हम हमारा जो एपीआई साइड है इस यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके उसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉट नेट कोर में जो कोर्स इनेबल होता है उसको आप कई तरीकों से इनेबल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर पहले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्डर है, ये हमारा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कोर्स, इस कोर्स के अंदर चूंकि ये कोर्स एक एक्शन टाइप का डेलीगेट्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन। इस डेलीगेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो लिखेंगे ऑप्शन डॉट ऐड पॉलिसी। अब पॉलिसी हम क्यों यूज करते हैं, इस पॉलिसी के बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे, बट एक ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि आपको एक तरह से रोल टाइप का अगर सेम कुछ परमिशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स पे यूज करना हो एज ए ग्रुप, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम एज ए एक पॉलिसी बना देते हैं। उस पॉलिसी में कुछ हम ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और फिर उस पॉलिसी को हम जहाँ जहाँ यूज करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पॉलिसी के बारे में आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, बट यहाँ पे हम इसको चूंकि कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में हम देख रहे हैं तो हम उसके पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लेता है कि नेम, आप पॉलिसी का आपको नाम देना है। तो मान लीजिए कि लिख दिया मैंने माई पॉलिसी, ये कुछ भी आप पॉलिसी का नाम दे सकते हैं अपने जो मीनिंगफुल हो बेसिकली। और यहाँ पे है आपका कोर्स पॉलिसी, तो इसको हमने लिया बिल्ड, एक वेरिएबल्स है, ये भी एक्शन डेलीगेट टाइप का है, इसके अंदर हमने अब यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर क्या करना है, तो बिल्डर डॉट अलाउ एनी ओरिजिन। इसमें क्या, जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने सर्वर साइड एपीआई साइड पे आपने किसी भी ओरिजिन से रिक्वेस्ट आए सर्वर उसको एक्सेस कर ले, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अलाउ एनी ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन को एक्सेस कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक भी ओरिजिन को कर सकते हैं। फिर है अलाउ एनी हेडर, तो हमने किया अलाउ एनी ओरिजिन्स नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ओरिजिन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे होता है विथ ओरिजिन, इसमें आप ओरिजिन को एज ए, चूंकि ये स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर्स लेता है, एज ए एरे है, तो आप यहाँ पे कॉमा कर करके मल्टीपल्स अपने ओरिजिन्स मींस डोमेन्स को आप डाल सकते हैं। तो चूंकि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है तो हमें इसको अलाउ करना है। तो मैंने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
हम मीन्स कि हमने इस यूआरएल को अलाउ कर दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे करेंगे हमने बिल्डर डॉट अलाउ एनी हेडर, मीन्स कि उसमें हेडर का हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमने दिया, सर्वर साइड पे कोई भी हेडर है एक्सेप्ट कर ले। और बिल्ड डॉट अलाउ एनी मेथड, मेथड मीन्स कि जो आपका जैसे गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, कोई भी मेथड रिक्वेस्ट आए इस ओरिजिन से सर्वर को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया ऐड कोर्स को। अब बात आती है कि इस मिडिलवेयर में उसको अलाउ करना। अब जो कोर्स पॉलिसी होता है वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप उसको ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर दीजिए या आप पर्टिकुलर रिसोर्स पे जाके उसको कॉन्फ़िगर करिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको ग्लोबली कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो ऐप डॉट यूज कोर्स, और इस कोर्स के अंदर आपको अपना जो पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम आपको डिफाइन करना है यहाँ पे कि आपने जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया था। तो हमने पॉलिसी क्या डाला, माई पॉलिसी। तो हमने किया इस माई पॉलिसी को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिडिलवेयर होता है, मिडिलवेयर क्या करता है, हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में, क्योंकि रिक्वेस्ट पाइपलाइन का ही कंपोनेंट है, तो ये जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएंगे सारे इसके थ्रू होकर जाएंगे। तो ये इस पॉलिसी को सारे रिसोर्स पे अप्लाई कर देगा। तो इस केस में हमें और कहीं कोई भी रिसोर्स मीन्स क्या कि मतलब ये हमारा एक रिसोर्स हो गया, जो एंड पॉइंट है बेसिकली वो रिसोर्स है, तो उसको सारे रिसोर्स पे ये अप्लाई कर देगा इस पॉलिसी को। मीन्स कि अब कि हमें क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी एंड पॉइंट के लिए आए, इस ओरिजिन से, अब हमने बता दिया है कि इस ओरिजिन से सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आए, किसी भी एंड पॉइंट के लिए आए, वो उसको एक्सेप्ट करेगा थ्रू ब्राउजर। अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको अलाउ कर देगा, इस कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या अभी भी कोर्स की इशू आ रहा है या वो इशू फिक्स हो चुका है। तो हम चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम एपीआई को रन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा स्वैगर रन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको आता हूँ और इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद फिर मैं इसको गेट डेटा करता हूँ। अब गेट डेटा करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अब हमें एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, मीन्स कि वो जो कोर्स का इशू आ रहा था उसको हमने फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब बात आती है कि ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया कोर्स का, जो हमें ग्लोबली कर दिया, मीन्स कि हमने सारे अपने जितने भी हमारे एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं सबको हमने अलाउ कर दिया कि इस ब्राउजर के इस यूआरएल से कोई भी रिक्वेस्ट आए सर्वर पे उस सबको अलाउ कर दे। बट जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब आपका रियल सिनारियो आएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे एपीआई को अलाउ करने की ज़रूरत हो, आपको कोई पर्टिकुलर एपीआई को ही अलाउ करना हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप ग्लोबली ना करके यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ यूज कोर्स मीन्स कि इस मिडिलवेयर का यूज करिए बस, बट इस मिडिलवेयर को आप ये मत बताइए कि मैं किस पॉलिसी को इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ आप ग्लोबली उस मिडिलवेयर को ले लीजिए ताकि वो कन्फिगर हो जाए सर्वर साइड। अब उसको आपको जहाँ भी जिस एंड पॉइंट पे आपको उसको यूज करना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी एक एंड पॉइंट है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो तीन एंड पॉइंट हो, यूजर का इंफॉर्मेशन हो, और भी आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास मल्टीपल एंड पॉइंट होंगे। तो उस एंड पॉइंट को जिस एंड पॉइंट पे एक पॉलिसी अप्लाई करना है, कि आप पॉलिसी अप्लाई का मतलब आप कोर्स अलाउ कर रहे हैं उस एंड पॉइंट पे, ताकि उस क्लाइंट साइड से जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आए सर्वर पे आए तो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को मैं इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इनेबल कोर्स। इस इनेबल कोर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉलिसी का हमें नाम देना है। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी, इस पॉलिसी के में हम वही नेम इनेबल कर देता, मैं ऐड कर देता हूँ। मीन्स कि अब हमने बता दिया कि जो एक पॉलिसी है वो सिर्फ इस रिसोर्स के लिए अप्लाई होगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद फिर से मैं इसको एक्सेस करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या हमें एक्सेस करने देता है अभी भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि गेट डेटा,
अभी भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। मीन्स कि अब हमारे पास इसका एक्सेस परमिशन है, कोर्स इसको अलाउ कर रहा है। अब मैं इसको अलग तरह से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक पॉलिसी बनाई, इस पॉलिसी में हमारे पास उस ओरिजिन के लिए रिक्वेस्ट था और अलाउ किया, और हमने इस एंड पॉइंट को अलाउ कर दिया। अब मैं एक और एंड पॉइंट बना देता हूँ सेम इसी तरह का, और उसको देता हूँ वेदर फोरकास्ट 2। यहाँ पे देता हूँ गेट गेट फोरकास्ट 2। अभी मैं इसमें कोई रियल डेटा पे नहीं जा रहा हूँ कि रियल डेटा क्या है, यहाँ पे मैं इस पे कुछ नहीं जा रहा अभी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस माई पॉलिसी को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब इस जो ए हमारा एपीआई है, अब मैं इस एपीआई को यहाँ पे यूज करता हूँ। स्वैगर v1 स्वैगर 2 फेल्ड, कोई इशू नहीं है। स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन का है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको इनेबल करते हैं कंसोल को, और फिर हम इसको हिट करके देखते हैं क्या हमें करने देता है। तो जब यहाँ पे हम आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर ये हमें क्रॉस टू CORS का फिर से इशू आ गया, क्योंकि इस पे हमने पॉलिसी अप्लाई नहीं किया है। मीन्स कि इस एंड पॉइंट को हमने इनेबल नहीं किया है। लेकिन जब हम 1 को एक्सेस करेंगे, जब जब इसको हम सिर्फ एक्सेस करेंगे तो ये हमें इनेबल, ये चूंकि एंड पॉइंट हमारा इनेबल है तो इस वजह से ये हमें एक्सेस करने देगा। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं कि ये हमें एक्सेस करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा। तो हम गेट डेटा करेंगे और गेट डेटा पे देखेंगे कि अभी हमें ए भी इशू कर रहा है। तो ए इशू क्यों कर रहा है, तो ये हम देखते हैं कि कुछ हमने मे भी कुछ इशू हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्चुअल में वो इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड कुछ कैशे से आ रहा है। तो इस कैशे को पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास इशू आ रहा है या हमारा इशू फिक्स हो गया है। तो चलिए इसको हमने कैशे को क्लियर कर लिया है। इसको भी मैं हटा देता हूँ और दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अब चलते हैं कंसोल में और यहाँ पे आते हैं। अब इसको दोबारा से हम हिट करते हैं। तो अब हिट हमने किया तो ये अभी भी हमें दे रहा है क्रॉस ओरिजिन्स का इशू। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ये कुछ राउटिंग का है। तो हम इसको अभी फिक्स कर लेते हैं, बट क्यों इशू आ रहा है इस राउटिंग को हम डिटेल्स में देखेंगे अपकमिंग सेशंस में। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैं फिक्स कर देता हूँ पहले राउटिंग का। तो चूंकि इसी की वजह से इशू आ रहा है तो यहाँ पे हम राउट करते हैं, राउट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और इसमें नेम ऐड कर देते हैं वेदर फोरकास्ट 1, एंड सेम हम कर देते हैं वेदर फोरकास्ट 2। यहाँ भी हम कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये जो हमारा है यूआरएल है, अब हमारा यूआरएल चेंज हो गया है। क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट गेट था, अब हमारा यूआरएल चेंज हो गया है। तो मैं पहले इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस यूआरएल से पे, यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारा जो कोर्स पॉलिसी जो भी इनेबल्स है वो हमारे 1 पे इनेबल्स है, 2 पे इनेबल नहीं है। तो जब हम 1 को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे तो ये हमें एक्सेस करने देगा, क्योंकि इस पे हमारा कोर्स इनेबल्स है। बट अगर मैं 2 को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 2 करता हूँ, क्योंकि इस पे हमने कोर्स को इनेबल नहीं किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पे कोर्स इनेबल्स नहीं है 2 पे, तो ये हमें ब्राउज़र से एक्सेस नहीं करने देगा। तो अगर इस पे हम हिट करेंगे
तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ आपको और यहाँ पे कंसोल में दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 को एक्सेस नहीं करने दे रहा है, 7256 का इस पे भी इशू आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ग्लोबली इसको इनेबल कर दूं ताकि मुझे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सेस करने की ज़रूरत ना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस माई पॉलिसी को मैं ग्लोबली इस यहाँ पे जो एक कोर्स है इसके अंदर ये जो मिडिलवेयर है इसके अंदर मैं उस पॉलिसी का नाम ऐड कर देता हूँ। अब हम करते हैं इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे चूंकि हमारा हमने ग्लोबली पॉलिसी को इनेबल कर दिया है, मीन्स कि अब हमारे दोनों एंड पॉइंट पे एप्लीकेबल्स हैं। तो अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ गेट डेटा को, तब अब देखेंगे कि ये हमें गेट डेटा को एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर पता चल जाए। तो अब मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ इसको, तो आप यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क्स में कि हमें गेट फोरकास्ट को एक्सेस करने दे रहा है और ये हमें रेस्पॉन्स भी दे रहा है और लिख है। और मैं दोबारा से उसको 1 कर लेता हूँ ताकि आप 1 वाले भी देख लें। जब मैं इसको जब इसको मैं 1 कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। अब चूंकि मैंने जो पॉलिसीज है वो पॉलिसी कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही मैंने इस पे किया है अप्लाई और ना ही मैं इस पे किया है अप्लाई, बट मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ दोनों एंड पॉइंट को। क्यों? क्योंकि मैंने जो पॉलिसी है वो मैंने ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे इसका भी डेटा मिल रहा है, नेटवर्क में आप आएंगे तो यहाँ के वेदर फोरकास्ट 1 का भी डेटा हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे जब भी आप उसको अलाउ करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ओरिजिन्स आएगा, जो भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हेडर होगा उसके अंदर एक एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी रिक्वेस्ट आपका जाएगा और यहाँ पे किस यूआरएल को आपने इनेबल किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो चूंकि मैं एपीआई हमारा 7215 पे ही रन कर रहा है और ब्राउजर जो है हमारा वेब एप्लीकेशन है वो 7256 पे कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको अलाउ कर रखा है, इस वजह से हमें एक्सेस करने दे रहा है। तो HTTP लोकल होस्ट 7256 यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर प्रेजेंट है। अब बात आती है कि क्या मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यस हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पॉलिसी ग्लोबली ऐड किया है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पॉलिसी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और कोर्स में डालता हूँ पॉलिसी, इसका नाम करता हूँ पॉलिसी 1। अब मान लीजिए कि इस पॉलिसी 1 में आपने कोई और एंड पॉइंट को आप अलाउ कर रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास एक ही एप्लीकेशंस है, तो अभी मैं एक ही एंड पॉइंट को दोनों में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे माई पॉलिसी 1 है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ माई पॉलिसी, और इसको मैं माई पॉलिसी 1 को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। लेकिन अब इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर दिया माई पॉलिसी, और मैं एक काम करता हूँ आपका पोर्ट चेंज कर देता हूँ, मैं 7 यहाँ पे कर देता हूँ। 5.6 पे माई पॉलिसी है और माई पॉलिसी 1 5.7 पे है। अब मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। अभी जो हमारा फ्रंट एंड चल रहा है वो चल रहा है 5.6 पे, और 5.6 पे हमने किस पॉलिसी को इनेबल किया है? माई पॉलिसी को। माई पॉलिसी किस पे अप्लाई है? हमारा चल रहा है गेट वेदर फोरकास्ट 1 पे, मीन्स कि गेट वेदर फोरकास्ट 1 पे हमारा माई पॉलिसी इनेबल्स है। अब हम इसको एक्सेस करते हैं, कंसोल क्लियर मैं कर लेता हूँ और मैं गेट डेटा करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है क्योंकि 5.6 के लिए मैंने माई पॉलिसी को इनेबल किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 को एक्सेस करूँ तो 2 चूंकि किसी और पोर्ट को अलाउ कर रहा है। 2 जो माई पॉलिसी है, ये जो हमारा वेदर फोरकास्ट 2 है, इस पे हमारा माई पॉलिसी 1 अलाउ है, और माई पॉलिसी 1 किस पोर्ट के लिए है? ये हमारा 7257 के लिए है, मीन्स कि हमने इसको अलाउ नहीं किया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमें अभी इशू देगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि हाँ इशू दे रहा है या नहीं दे रहा है।
तो मैं चलिए इसको दिखाता हूँ आपको, और गेट डेटा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमें दे रहा है इशू, क्योंकि ये 5-6 से रिक्वेस्ट जा रहा है 2 को, और 2 पे हमारा कौन सा पॉलिसी अप्लाई है, हमारा पॉलिसी अप्लाई है माई पॉलिसी 1। 2 पे हमारा माई पॉलिसी 1 अप्लाई है, और माई पॉलिसी 1 किसके लिए इनेबल है, 5-7 के लिए इनेबल है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, इसको मैं 5-7 पे इस पोर्ट पे रन कर देता हूँ एप्लीकेशन को। तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। तो चलते हैं हम प्रॉपर्टी लॉन्च सेटिंग। आप मेरे पहले वीडियो आप देख सकते हैं लॉन्च सेटिंग के बारे में, कि लॉन्च सेटिंग में मैं सारे पॉइंट्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि लॉन्च सेटिंग क्यों होता है, किस लिए यूज होता है, उसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे देखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे पोर्ट को चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए मैं 5-7, मैं इसको कर देता हूँ 7। अब इस एप्लीकेशन को मैं 5-7 पे रन कर दिया। अब 5-7 पे एप्लीकेशन रन हो गया, और 5-7 पे हमारा पॉलिसी माई पॉलिसी 1 इनेबल है 5-7 के लिए, और माई पॉलिसी 1 अप्लाई है हमारा गेट वेदर फोरकास्ट 2 पे। तो अब इसको हम इनेबल करके अब चेक करते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास कोर्स का इशू आ रहा है, या हमारा इशू फिक्स हो चुका है। तो हमने गेट डेटा किया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमें अलाउ कर रहा है, मतलब डेटा हमें दे रहा है। अब मैं वाइस वर्सा करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा है, अब मैं माई पॉलिसी 1 को एक्सेस, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट 1 को एक्सेस करता हूँ, क्योंकि ये इस पे हमारा माई पॉलिसी अप्लाई है, और वो हमारा 5-6 पोर्ट के लिए इनेबल्स है। तो हमारा जो जो माई पॉलिसी है, ए है माई पॉलिसी, क्योंकि हमने इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं, और ए हमारा अप्लाई है 5-6 के लिए। तो इस पे हमें कोर्स का इशू आना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी के लिए वो अप्लाई नहीं है। तो चलते हैं, मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ ऐप को। तो अब हम इसको गेट डेटा करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि हमें इशू आ रहा है 5-7 पे, गेट फोरकास्ट को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। मीन्स कि ये हमें उस रिसोर्स ओरिजिन के लिए हमारा ये पॉलिसी अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे यही डिफरेंट होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी क्यों बनाते हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग पॉलिसी बना के अलग अलग ओरिजिन को अलग अलग रिसोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब आप रियल प्रोजेक्ट पे जब आप वर्क करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे इस तरह की आपकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जहाँ पे कोर्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप रिसोर्स अपने अकॉर्डिंगली आप शेयर कर सकते हैं। कि जैसे एंड पॉइंट 1 को पे हमने माई पॉलिसी 1 इस तरह से अपने पॉलिसी अपना बनाया, वहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया, दूसरे एंड पॉइंट पे किसी और कॉन्फ़िगरेशन का पॉलिसी अलाउ कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो ये सिक्योरिटी रीजन से ये इशू आता है कोर्स का, और उसको हम डॉट नेट कोर में इस तरह से कन्फिगर करके हम पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाकर उसको उस इशू को हम फिक्स कर सकते हैं। इस तरह का हम पॉलिसी अप्लाई करके हम उसको अलाउ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर क्या होता है, और कैसे उस मिडिलवेयर का यूज होता है, और उसको क्यों यूज करते हैं। तो सबके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो आपके पास कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन के अपने प्रोफाइल का यूआरएल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे लेटेस्ट डॉट नेट कोर्स वगैरह के अपडेट्स ऐड करते रहता हूँ, पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।